बस ये है कि आप लोग एजेंटों को पैसे देते हो मेडिकल के ऊपर रिपीट, ये पता नहीं किस किस नाम पर आप लोग वहाँ पर पैसे दे देकर आते हो। सिर्फ कि हम दूसरा फेरा नहीं जाना चाहते, दूसरी बार नहीं जाना चाहते, हम जलील नहीं होना चाहते। बस अगर आपका वीज़ा टेस्ट है तो वहाँ पर भी आप अपने वीज़ा टेस्ट की असल फ़ीस देते हैं, तो फिर उसके बाद और ऊपर से पैसे देते हैं कि हमने यार उस झंझट में नहीं पढ़ना, वीज़ा टेस्ट बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं कौन कौन से सवाल करेंगे। मेरे हालिया दिनों के अंदर एक दोस्त आए हैं, वो कहते हैं यार लोग डरते हैं कि दूसरी बार फिर ना वो कैंसिल ना कर दें, दूसरी बार हमें फिर से फ़ीस देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने एजेंटों भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ कर कह सकता हूँ कि हमें सऊदी अरब आने के लिए सबसे पहले ये बता तो दिया जाया करे कि हमने काम कौन सा करना है। हाँ, अपना आप मुनाफा तो ले लेते हैं यार, तो कम से कम हमें इस बात के ऊपर समझा तो किया करें ना कि हमारा वीज़ा कौन सा है, हमारे कफील का नाम क्या है और हमने जाकर वहाँ पर करना क्या है। हो सकता है हमें जिस भी एयरपोर्ट पाकिस्तान से जा रहे हैं बाहर सऊदी अरब, तो देखें 9 लाख रुपया देकर मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि मेरी कंपनी कौन सी है, मैंने सऊदी अरब के अंदर जाकर काम कौन सा करना है, ये मुझे इल्म ही नहीं है बिल्कुल। आप अंदाज़ा कर लीजिए, हमारे एक वज़ीर साहब हैं पाकिस्तान किसी एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग कर रहे हैं, तो हमारे भाइयों को इल्म ही नहीं है कि हमने काम कौन सा जाकर करना है। सिर्फ 9 लाख रुपये दे दिया, ये होता है आज़ाद वीज़ा। तो कम से कम यार इन लोगों को बता दिया करें कि आपने सऊदी अरब के अंदर आपने ये काम करना है, आपका ये वाला वीज़ा है, आपके वीज़े का ये नाम है, आपके कफ़ील का ये नाम है, ये कंपनी का, उनको बताना चाहिए आपको। कम से कम ये चीज़ें उनको भाइयों का नुकसान ना हो। यार हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं सोचते समझते और आंखें बंद करके अपने एजेंटों को पैसे देते हैं और चले जाते हैं सऊदी अरब, जो इनका मतलब शौक़ होता है कि हमने सऊदी अरब जाना है। लेकिन कम से कम इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। वो यार आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, कुछ ना कुछ हमें थोड़ा कुछ जिस तरीके हम सबक याद करते हैं कि 2-4 मिनट हमें इस चीज़ का इल्म तो होना चाहिए ना कम से कम, कि यार हमारा वीज़ा कौन सा है, हमारा कफ़ील कौन सा है, कफ़ील कहाँ पे है। चलो ये तो सवाल नहीं पूछा जाता कफ़ील कहाँ से आपका, लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए कि वीज़ा कौन सा है और काम आपने जो अगर करना है वो बताया करें कम से कम। लेकिन इस बात का हमारे भाइयों को इल्म होता ही नहीं है। खुदारा इन चीज़ों को समझे थोड़ा, और आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि आप काम कौन सा जा सकते हो। ये है कि आप लोग एजेंटों को पैसे देते हो मेडिकल के ऊपर रिपीट, ये पता नहीं किस किस नाम पर आप लोग वहाँ पर पैसे दे देकर आते हो। सिर्फ कि हम दूसरा फेरा नहीं जाना चाहते, दूसरी बार नहीं जाना चाहते, हम जलील नहीं होना चाहते। बस अगर आपका वीज़ा टेस्ट है तो वहाँ पर भी आप अपने वीज़ा टेस्ट की असल फ़ीस देते हैं, तो फिर उसके बाद और ऊपर से पैसे देते हैं कि हमने यार उस झंझट में नहीं पढ़ना, वीज़ा टेस्ट बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं कौन कौन से सवाल करेंगे। मेरे हालिया दिनों के अंदर एक दोस्त आए हैं, वो कहते हैं यार लोग डरते हैं कि दूसरी बार फिर ना वो कैंसिल ना कर दें, दूसरी बार हमें फिर से फ़ीस देनी पड़ती, इसलिए लोग 55,000 कोई 45,000 रुपये लोडिंग अनलोडिंग इस तरह के वीज़ों के ऊपर देकर आ जाते हैं। लिहाजा वो होता है आज़ाद वीज़ा। कम से कम ये इल्म होना चाहिए हमारे भाइयों को कि यार आप पैसे दे देकर थक जाते हो वहाँ पर, लेकिन ये चीज़ें हमें कन्फर्म करनी चाहिए कि यार हमारे वीज़े का नाम क्या है, कुछ अरबी में कुछ समझ लिया करें यार। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं, आप सुकून से वीज़ा लेकर आते हैं सऊदी अरब के अंदर, फिर आप अपने इकामा बनवाते हैं और मज़दूरी करना शुरू कर जाते हैं। अगर हम इतने अकल समझ रखते, पैसे वाले होते, दिमाग होता, तो हम वहाँ पर ही ना काम कर लिया करें वहाँ पर। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं होती, हम सिर्फ आते हैं यहाँ पर मज़दूरी करने के लिए, हम में सिर्फ ताकत है मज़दूरी करने की, हमारे दिमाग में वो ताकत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ये समझ नहीं रखते। हालांकि यहाँ पर जो होते हैं भाई वो भी समझाते हैं, लेकिन नहीं इस चीज़ को समझते हैं हमारे भाई। हालिया दिनों के अंदर एक मेरा दोस्त है जो 40 लाख रुपया लगाकर कुवैत गया है, हालांकि उसके भाइयों ने रोका उसको, अब जाकर वो बता रहा है कि यार मैं गलती कर ली, 40 लाख रुपये लगा कर आ गया। वो यार यहाँ से हम अक्सर औकात बताते हैं ना, वो कहते हैं यार तुसी 3 लाख कमाओ तो सानू आको तो 50,000 चंगे हो। नहीं यार, पता है उस बंदे को जो वहाँ पर गया है, हर मुल्क के अंदर टफ से टफ टाइम होता जा रहा है एक मज़दूर के लिए, एक मज़दूरी करने वाले के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है। हर दिन का हिसाब लगाया जाए, रूम के रेंट का हिसाब लगाया जाएगा, खाने का हिसाब लगाया जाएगा, इकामे के हिसाब लगाया जाएगा, आपको कितना पैसा बचता है। यकीन जाने आप अपने अच्छे तरीके से पेट में खाना नहीं डाल सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते, आप अगर हिसाब लगाने पड़ जाएँ तो। मज़दूर के लिए हर किस्म की परेशानी है यहाँ पर। आपके पास वीज़ा वो नहीं है, आप जो काम करते हैं फिर उसके ऊपर भी पकड़ा जाता है। बहुत सारी मुसीबतें हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर हज़रात को पता होगा सऊदी अरब के अंदर कितने कितने फ़ाइन है इस वक्त। कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक करता है ना किसी लाइन की, तो भाईजान प्राइवेट गाड़ियों के अंदर, मतलब लोकल गाड़ियों के अंदर भी पुलिस वाले होते हैं और चलान कर देते हैं, मतलब एक सीआईडी वाले पुलिस वाले होते हैं। इसी तरीके भाईजान हमें कुछ समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं यार, कुछ ना कुछ हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें समझ सोच रखनी चाहिए। किसी के लिए भी कोई भी है, हर हुनर के लिए, हर बंदे के लिए, मजदूर बंदे के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़िंदगी है बेस्ट है तो एक बिजनेसमैन की,
जो एक बिज़नेस करता है, अपना कारोबार करता है, कोई भी हो, अपने मुल्क में हो चाहे इन ममालिक के अंदर ही क्यों ना हो, हुनर वाला बंदा जलील होता है, परेशान होता है, मजदूर होता है ना, उसको काम मिलता है तो ओके, नहीं मिलता तो जलील अखबार। हर दिन यहाँ पर 24, 25, 26 दिन काम नहीं मिलता। मत सोचें कि वहाँ पर यार काम मिलता है, हम 10 लाख लगा के जा रहे हैं, 9 लाख लगा के जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर दरख्तों पे पैसे लगते हैं? मैं अक्सर कहा कि यहाँ पर दरख्त इस तरफ दरख्त तो है नहीं, दरख्त दिखाता चलो तो यहाँ पर कोई दरख्तों के ऊपर पैसा नहीं लगता, नहीं लगता भाई, किसी मुल्क के अंदर भी नहीं लगता। मज़दूर के लिए अमेरिका के अंदर भी चले जाएंगे तो वहाँ पर भी ज़लालत है, हुनर वाले बंदे के लिए परेशानी है, हर दिन काम नहीं मिलता उस मज़दूर को। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन एक मज़दूर लेबर से ज़िंदगी फिर भी बेहतर है एक हुनर वाले बंदे की, क्योंकि वो अच्छे 4 पैसे कमा लेता है, उसकी इज़्ज़त होती है, वैल्यू होती है। खैर दोस्तों, एक आज की वीडियो यहीं तक थी, एक अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। ये देखें खजूरों के दरख्त लगते हैं, वो डॉलर लगते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर पैसे बचाना, कमाना इतना आसान नहीं है। बस आप घर वालों की फ़िक्र, अपनी फ़िक्र, काम की फ़िक्र, बस जवानी एक परदेस खा जाता है बस यहाँ की। बस घर वाले इंतज़ार करते ही रह जाते हैं कि आएगा हमारा कोई प्यारा, लेकिन हम यहाँ के ही होके रह जाते हैं। अपने कामे की टेंशन, अपने काम की टेंशन, यही अपनी सोचों के अंदर डूबे रहते हैं। हर दिन हमारा इसी तरीके ही निकल जाता है, जिस तरीके आज मैं फ़ारिग हूँ तो मेरे पास काम नहीं है, तो ये कहाँ आज ये कामे के पैसे कहाँ से निकालूंगा? यही तो कल मुझे काम मिलेगा उसी से निकालेंगे ना। मेरे रूम के पैसे, मेरे 3 टाइम का खाना मैं जो जेब से खाऊँगा, कहाँ से निकालूंगा पैसा? एक अगले दिन जो आने वाला काम मिलेगा तो तभी हमें कुछ सोचना समझिए। यहाँ पर प्रदेश में रहना इतना आसान नहीं है जितना वहाँ पर बैठे आप सोचते हैं। 4 रुपये के ऊपर बड़े हिसाब निकालते हैं, महीने में इतने निकल जाते हैं, महीने में इतने निकल जाते हैं, साल के अंदर गिनती में दिहाड़ियों पर गिनती लिखते जाए ना। यहाँ पर बड़े बड़े उस्ताद हैं, लिखते हैं कापियों के ऊपर, लेकिन फिर भी लास्ट में कुछ नहीं बचता, ज़लालत बनती है। प्रदेश एक है ही ज़लालत, जो कहा नहीं हम समझते, बस दूर हैं, एक इज़्ज़त बनी हुई है, वैल्यू बनी हुई है, बस इसी को लेकर हम रहते हैं यहाँ पर। चलें खैर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।